हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अदर देन सेक्शन 80C। लोग सेक्शन 80C के बारे में तो जानते हैं, जिसमें हम पीपीएफ, ईएलएसएस इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी 10 टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, 10 टैक्स सेविंग एवेन्यूज हैं जहां पर आप टैक्स को बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, टैक्स सेविंग विद एनपीएस। तो आप एनपीएस के साथ 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 30% के स्लैब में अगर आप आते हैं तो आप एनपीएस के साथ 15,600 रुपए तक की टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। आप एनपीएस के ऊपर कैसे एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, कैसे फंड मैनेजर चूज कर सकते हैं, क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, उस पर हमारे चैनल पर जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। हमने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने डिटेल में एनपीएस के बारे में बताया है। हम उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टैक्स सेविंग विद सेक्शन 80D। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप 80D में टैक्स बचा सकते हैं। इसकी अलग अलग लिमिट है। अगर आप अपनी वाइफ, अपने बच्चे का इंश्योरेंस लेते हैं तो 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स का भी लेते हैं तो 50,000 रुपए तक का मिलेगा। अगर आप अपने सिर्फ पेरेंट्स का लेंगे, अपना नहीं लेंगे, तो 25,000 रुपए तक है। और अगर आप अपने पेरेंट्स को कवर करा लेंगे अपने इंश्योरेंस में, जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, तो 50,000 रुपए हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ डिडक्शन आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी मिलता है, जिसमें आप 5,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं और डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। ये पेमेंट आप कैश में भी कर सकते हैं। 80 डी, अगर आप किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट के ट्रीटमेंट का खर्चा उठा रहे हैं, डिसेबल्ड डिपेंडेंट का मतलब है स्पाउस, चाइल्ड, पेरेंट, सिबलिंग, तो आपको डिडक्शन मिलेगा टैक्स में। कितना डिडक्शन मिलेगा? अगर टैक्स पेयर जिस डिपेंडेंट का खर्चा उठा रहा है उसको स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, वो सीवियर डिसेबिलिटी नहीं है, तो उसको 75,000 रुपए एक साल में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। और अगर वो डिसेबिलिटी सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1.25 लाख रुपए तक का डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है एक साल में। सेक्शन 80 डी बी, अगर टैक्स पेयर खुद किसी डिसीज से कांटेक्ट में आया है, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, पार्किंसन डिसीज, एड्स और अदर, और वो ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च कर रहा है, तो सेक्शन 80 डी बी में डिडक्शन मिलेगा। उसका डिडक्शन 40,000 रुपए तक का होगा या फिर अमाउंट एक्चुअली पेड। और अगर टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन है तो वो डिडक्शन 1 लाख रुपए तक चला जाएगा। 40,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए या फिर एक्चुअल अमाउंट पेड, विच एवर इज लोअर, हो जाएगा। सेक्शन 80 अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट पर आपको टैक्स की बेनिफिट मिलेगी, टैक्स सेव कर सकते हैं। किसको मिलता है ये? या तो पेरेंट को, अगर पेरेंट अपने बच्चे के लिए लोन ले रहे हैं, या फिर बच्चा खुद अपने लिए लोन ले रहा है तो उसमें उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। कब तक मिलता है? 8 साल तक मिलता है, यानी कि जिस साल में रीपेमेंट शुरू करेंगे उस साल और आने वाले 7 सालों तक, यानी कि टोटल 8 साल तक मिलता है। या फिर जब तक आप इंटरेस्ट पे नहीं कर देते, विच एवर इज अर्लियर, कितना भी इंटरेस्ट आप पे करेंगे सारा डिडक्शन मिलता है, कोई लिमिट नहीं है इसमें। सेक्शन 80 हाउस बायर्स के लिए सेक्शन लाया था। अगर आपने लोन लिया है 16-17 में, हाउस की वैल्यू 50 लाख तक है और 35 लाख तक का लोन है, तो आप हर साल जो इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हैं। ये एडिशनल डिडक्शन उस 2 लाख रुपए या उस इंटरेस्ट से अलग है जो इंटरेस्ट आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम करना है, उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 80 अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आपको एचआरए नहीं मिलता है लेकिन फिर आप रेंट दे रहे हैं, तो आप 80 में साल में 60,000 रुपए तक का एग्जामिशन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये दिस डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू टैक्स पेयर जिसका खुद का अपना हाउस है लेकिन फिर भी वो रेंटेड हाउस में रह रहा है सेम सिटी में। It cannot be availed by taxpayers who owns a house in another city and claims tax deductions under Section 24 towards repayment of home loan interest on that house.
यानी कि अगर आपका खुद का घर है, आप उस घर के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी सिटी में हो, तो आप ये सेक्शन में डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे, सेक्शन 80 जी में बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट कंपोनेंट होम लोन के ऊपर, तो आप अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते हैं तो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, रेंटेड है या डीम्ड टू बी रेंटेड है, तो उस 2 लाख रुपए की लिमिट नहीं लगेगी, जितना रेंट आप पे करेंगे सारा डिडक्शन मिल जाएगा। But in case where borrower is not able to occupy property due to employment, business or profession carried out on at any other place, तो amount of deduction will be limited to rupees 2 lakh only. सेक्शन 80 टीटीए टीटीबी, इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। तो ये सेक्शन डील करता है डिडक्शन इंटरेस्ट जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलता है, उसके लिए डिडक्शन 10,000 रुपए तक का है 80 टीटीए में, और 50,000 रुपए तक का है 80 टीटीबी में। इस पर डिटेल्ड वीडियो जाकर के देखिए आप हमारे चैनल पर, हमने उसमें सारे डाउट्स दूर करे हैं, डिस्टिंग्विश किया है 80 टीटीए और टीटीबी के बीच में। 80 जी, अगर आप किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन देते हैं तो आपको टैक्स में डिडक्शन मिलेगा। इसमें चार तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं। एक जिसमें आप 100 रुपए देंगे तो 100 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, एक जिसमें आप 100 रुपए देंगे तो 50 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, तीसरा जिसमें आप 100 रुपए देंगे तो उसका 100% मिलेगा लेकिन अप टू 10% ऑफ टोटल एडजस्टेड इनकम, और चौथा है अगर आप 100 रुपए देंगे तो 50 रुपए का डिडक्शन मिलेगा लेकिन लिमिट लग जाएगी 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। आप इसमें डोनेशन 2,000 रुपए से ज्यादा कैश में नहीं दे सकते, अदरवाइज आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, कैसे आप 10 तरह से टैक्स बचा सकते हैं अदर देन सेक्शन 80 सी। थैंक यू वेरी मच।